पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए इंदौर निवासी सुशील नथानियल का अंतिम संस्कार बुधवार को जूनी इंदौर के कब्रिस्तान में ईसाई रीति रिवाजों के साथ किया गया। इस दौरान शहर के कई गणमान्य लोग, परिजन, मित्र और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। मंत्री तुलसी सिलावट, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव सहित जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सुशील की अंतिम यात्रा उनके वीणा नगर स्थित आवास B68 से प्रारंभ हुई। पार्थिव शरीर को विशेष वाहन के माध्यम से नंदन नगर चर्च ले जाया गया, जहां सामूहिक प्रार्थना के बाद उन्हें अंतिम यात्रा के लिए रवाना किया गया। घर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भावुक माहौल रहा। पत्नी जेनिफर भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी और ताबूत से लिपटकर रो पड़ी। पिता शोकाकुल अवस्था में नजर आए। सुशील की छोटी बुआ इंदु डावर भी अपने आंसू नहीं रोक सकी। परिवार और समाज ने एक जाबाज बेटे को खोने का दर्द साझा करते हुए नमाज़ों से विदाई। मुस्लिम किसी ने बोला हाँ तो कलमा पढ़ के बताओ, और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ, और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा तो सीधे गोली मार दी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। वो कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। आपके पापा को भी बोला कलमा पढ़ने के लिए? हाँ। किसी भी प्रकार का प्रहार भारत का नागरिक सहन नहीं करेगा। जो घटना घटी, ये कायराना कृत्य भारत की एकता, अखंडता और अस्मिता पर प्रहार है। पाकिस्तान ISI द्वारा पालित पोषित भाड़े के ये आतंकवादी तो एक हत्यारे ही हैं, पर इसके पीछे की सोच उससे बड़ा क्राइम है, और वो निकलती है पाकिस्तान से, वो ISI से निकलती है। भारत की सरकार के, भारत की सेना के पूरे देश साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि ऐसे तत्वों का सर कुचल दो कि भारत की ओर कोई आंख उठा के देख नहीं सके, हमारी भारत माता के मस्तिष्क तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सके। जहाँ तक प्रश्न है परिवार के, पीड़ित परिवार के सहयोग और सहायता की, सरकार हमारी है, देश की है। मैं समझता हूँ कि ये मांग का विषय नहीं, अपने आप समझ का विषय है, करेंगे। जहाँ तक प्रश्न है, ये वही नफरती लोग हैं जो भारत की एकता और अखंडता पे प्रहार मारना चाहते हैं। भारत की प्राचीन इतिहास है, प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन एक ऐसा इतिहास है जिसमें प्रेम, प्यार और मोहब्बत है। ये ऐसे कितने भी षड्यंत्र रचे जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत एक था, है और रहेगा। कांग्रेस का बयान ये जो मैंने दिया, पूरा देश इस घटना से स्तब्ध है। इस पीड़ा को, इस घटना के दर्द को 28 लोग हमसे बिछड़ गए हैं, हमसे चले गए हैं। पूरा देश, पूरे देश की भावना इस परिवार के साथ है, और देश की सरकार इनके साथ है। देश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार इस परिवार के साथ है। कठोर से कठोर निर्णय देश की सरकार ले रही है, और कड़े निर्णय लेंगे। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और ये विश्वास दिलाता हूं कि इस संकट की घड़ी में सुशील जी के पूरे परिवार के साथ मध्य प्रदेश की सरकार खड़ी है। और जो परिवार को जब भी आवश्यकता पड़ेगी, हम संवाद करते रहेंगे। वहाँ के विधायक जी, रमेश जी हमेशा पारिवारिक करते रहेंगे। हम सब इनके साथ हैं। मैं फिर से नमन करूँ। कायराना हरकत है, और उनकी इस हरकत का जवाब देने में हमारे देश की सरकार और सेना सक्षम है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, और रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में कल जो बैठक हुई है, और उसमें जिस प्रकार के निर्णय हुए हैं, उससे इस बात का स्पष्ट संकेत होता है कि इस बार सरकार आतंकवादियों से और आतंकवादियों की मदद करने वालों से आर पार की लड़ाई के मोड़ में दिखलाई पड़ रही है। मैं समस्त देशवासियों से आग्रह करूंगा कि हम देश में शांति बनाए रखें,
और इन आतंकवादियों को इनके सही स्थान पर पहुंचाने के लिए इस देश की सरकार और हम सब भारतवासी कटिबद्ध हैं।